Yes, hello students. Welcome back to my YouTube channel, Aisha, and in this particular video we are able to understand about the electric power, its formula and their units. So let's begin. What is electric power is? What is the definition of the electric power? तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर सिर्फ इलेक्ट्रिक के केस में नहीं हो सकता, ये हर एक कंडीशंस में ये पावर का यूज़ होता है। पावर हम में भी होता है, एक इंसान में भी पाया जाता है। जो भी वर्क करने का कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, वो उसमें एक पावर का भी जिक्र होती है, बात होती है। तो हम लोग पावर को सबसे पहले समझ ले। जैसे कि पावर के केस में हम एक एज ए स्टूडेंट समझ ले कि सपोज़ करो कि हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मगर एक स्टूडेंट्स जो है दोनों को सेम टाइम दिया गया, ठीक है, दोनों को सेम टाइम दिया गया, मगर दोनों के केस में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट जो है उसी टाइम ड्यूरेशन में टॉप कर जाता है और एक स्टूडेंट जो है उसी टाइम ड्यूरेशन में फेल भी कर जाता है। मगर हो सकता है कि उसको अगर ज़्यादा टाइम दिया जाए, पहले साल वो फेल कर गया मगर दूसरे साल वो क्या किया, पास आउट कर गया। तो पहला वाला स्टूडेंट जो है वो एक साल में टॉपर बनकर दिखाया, मगर दूसरा स्टूडेंट किसी भी कारणवश वो 2 साल ले लिया, ठीक है, या उसको समझ में बात नहीं आई या कोई भी कंडीशन हो सकता है, मगर उसने टाइम ज़्यादा लिया अपने आप को उस तरह का टॉपर बनाने के लिए। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसके पास पावर, उसके पास जो कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, मगर इन कंपेयर टू द सेकेंड स्टूडेंट। तो वाई इट हैपन्स, बिकॉज ऑफ दिस टाइम। वो किसके वजह से हो रहा है, इस टाइम के वजह से, ठीक है। तो दोनों ने काम किया, काम तो दोनों का हुआ, दोनों अपने क्लासेस में टॉप करके दिखाया, मगर एक कम टाइम में और एक ज़्यादा टाइम में। तो अगर कोई को राइटिंग लिखने के लिए हम देते हैं तो एक पेज का ही राइटिंग दिए, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं, मगर दोनों के केस में क्या हो रहा है कि एक पहले करके दिखा दे रहा है, एक लेट में करके दिखा रहा है, कर रहा है दोनों को, वर्क डन दोनों में बराबर हो रहा है, मगर टाइम लैगिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट टाइम लैगिंग वी कैन से और वी कैन डिफ्रेंशिएट द पावर ऑफ द पर्सन or the power of the substances or the power of the things. So here we can understand that what is actually power is. Now comes to the electric power. Electric power में क्या बताता है कि simple it is the rate of work done, ठीक है, मगर किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में, और किस में, चूँकि इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है तो किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। मीन्स इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट वट एवर द वर्क इज़ डन then it is called the electric power. Alternately also we can define this electric power कि इलेक्ट्रिक पावर और क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो पोटेंशियल्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में चार्जेस जो हैं एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर रहे हैं, और जो भी वर्क हो रहा है वही वर्क हमें चार्जेस के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है वही वर्क हमें एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। देन व्हाट वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक पावर। जितना उस इलेक्ट्रिक सर्किट में काम होगा, वर्क डन होगा एक गिवन टाइम में, वो उतना एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम अपना यूज़, एप्लीकेशन, डेली यूज़ में ला सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंपली वी कैन डिफाइन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वर्क डन हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, इट्स यूनिट। एक्चुअली द यूनिट ऑफ द पावर इज़ वाट। यूनिट क्या होता है इसका, वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इसका यूनिट है, मगर ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। एंड द practical unit if you are talking about, then the practical unit is here kilowatt hour. क्या है practical unit, इसका क्या होगा, kilowatt hour, KWH, where K stand for kilo, W stand for watt and H stand for hour. This is what we call that kilowatt hour and this is the practical unit जो कि हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 किलोवाट आवर को कह सकते हैं, 1 यूनिट भी कह सकते हैं। तुम्हारे घर में कितने का बिल आता है, कितने पैसे लगते हैं, तो 1 यूनिट का आता है, 2 यूनिट का आता है या 1000 यूनिट का आता है, तो इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकते हैं या फिर किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। मीन्स एक प्रैक्टिकल यूनिट है। बहुत लोग तो यूनिट ही बोलते हैं, जैसे ही वो बोलते हैं कि मेरे घर 50 यूनिट का बिल आया, तो 50 यूनिट कहने का मतलब तुम्हारे दिमाग में ये स्टक हो जाना चाहिए कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, 50 किलोवाट आवर, मतलब 1 घंटे में उसका 1 किलोवाट जो है, सॉरी 50 किलोवाट जो है, अगर 50 यूनिट की बात कर रहा है मतलब इतना यूनिट वहाँ पे बिल आता है। तो ये प्रैक्टिकल बात हो गई, प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, मगर स्टैंडर्ड यूनिट है क्या है, वाट, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज़ 1
किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट। 1 किलो वाट आवर की बात करें तो वो कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये पहला फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा पावर का, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज P इज इक्वल टू W/T। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला वी गेट। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमको ये मिला। दूसरा फार्मूला हमें मिल सकता है P इज इक्वल टू VI। अब ये VI कहाँ से आया, ठीक है, ये VI की बात कैसे आ गई, तो हमको याद होगा कि I का करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, Q/T पढ़े थे। करंट का फॉर्मूला Q/T मीन चार्ज पर यूनिट टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, W/Q। ठीक है, ये हम पढ़े थे कि I इज इक्वल टू Q/T और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। तो जब हमको ये मिला तो हम यहाँ से ला सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT। और यहाँ पे हम क्या ला सकते हैं, W इज इक्वल टू VQ। ठीक है, तो ये हमको वर्क डन मिला। तो Q इज इक्वल टू IT और W इज इक्वल टू VQ। अब यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करें वर्क डन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, VQ लिख सकते हैं। W चूँकि पावर इज इक्वल टू डेफिनेशन से वर्क डन बाई टाइम हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T होता है वर्क डन बाई टाइम। तो W की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, V इंटू Q डिवाइडेड बाई टाइम हो सकता है। अब यहाँ पे जो Q/T है, तो ये जो Q/T है वो किसके बराबर है, I के बराबर है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V एज इट इज़ और Q/T व्हाट इट इज़ I। तो हमें यहाँ पे क्या फार्मूला, सेकंड फार्मूला मिल गया। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करके बनाएं तो वो हमको मिला पावर इज इक्वल टू VI। तो पहला फार्मूला हमको क्या मिला था यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू W/टाइम वर्क डन बाई टाइम। अब हमको I इज इक्वल टू Q/T मिला। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला से W/Q मिला, जिसकी वजह से हम W को निकालिए तो W को क्या लिख सकते हैं, VQ लिख सकते हैं, या Q को क्या लिख सकते हैं, IT भी लिख सकते हैं। अब हम पहले वाला जो इक्वेशन था वर्क डन बाई टाइम P इज इक्वल टू W/T, अब इसी में हम W की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिए, VQ, और एज इट इज टाइम हो गया। और Q/T मेरे किसके बराबर है, I के बराबर है। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, P इज इक्वल टू VI। तो एक न्यू फार्मूला मिल गया। तो इसमें से तो कई तरह का फार्मूला यहाँ पे बन सकता है, फॉर्मुलेट हो सकता है, जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़फुल होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लो कि फार्मूला देखो, अभी हम क्या निकाले थे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम एज इट इज़ बाय द डेफिनेशन। और फिर हमको W इज इक्वल टू QV मिला। तो W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q और V। ठीक है, W की जगह पे QV/T, और Q/T मेरा क्या होता है, करंट के बराबर होता है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं करंट के वीडियो में। तो हमको क्या मिल गया, V इंटू I। Q/T चूँकि I है, V एज इट इज़, तो ये भी हम आपको बताएं। तो ये भी एक नया फार्मूला हमको मिला। तो इसके अलावे हमको पावर के यहाँ पे एक पहला फार्मूला क्या मिला, पावर इज इक्वल टू W/टाइम। दूसरा फार्मूला हमको क्या मिला, पावर इज इक्वल टू IV, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में, V इंटू I, पावर इज इक्वल टू VI या IV दोनों हो। पावर का और भी फार्मूला होता है, दैट इज़ V²/R और I²/R। वो कैसे आया, तो उसको हम देखेंगे। उसको देखने के लिए हम ओम्स लॉ को याद करें। ओम्स लॉ का क्या फार्मूला मिला था हमको, V इज इक्वल टू IR, ये मिला था। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो मिला था। अब V इज इक्वल टू IR मिला, तो पावर का फॉर्मूला IV है, तो हम पावर इज इक्वल टू I को एज इट इज़ रखें और V के जगह पे क्या हम ओम्स लॉ के हेल्प से IR लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। तो हमें क्या हो गया, I इंटू I² तो वही यहाँ पे आपका फॉर्मूला का बात कर रहा है, दैट इज़ P इज इक्वल टू I²। तो ये हमको थर्ड फार्मूला मिला, किस चीज़ का, पावर का। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो पावर ओम्स लॉ के हेल्प से हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, ओम्स लॉ के हेल्प से V इज इक्वल टू IR।
तो यहाँ पे एक और चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे देखें कि अगर हम v इज इक्वल टू आई आर किए, अगर हम i इज इक्वल टू कर दें तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग i इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा v बाई आर, होगा i इज इक्वल टू v बाई आर। जब i इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू, पावर का चूँकि फॉर्मूला क्या है? आई वी है, तो आई के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वी बाई आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखते हैं और वी एज इट इज़ लिखेंगे तो मेरा क्या मिला पावर का फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमको एक नया चौथा फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब देखो पावर का अगर हम बात करें तो पावर के केस में हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम बाय द डेफिनेशन। दूसरा निकाले पावर इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या दो और फॉर्मूला पढ़े? पहला पढ़े आई स्क्वायर आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। और नेक्स्ट क्या पढ़े? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये चार फॉर्मूला हमको मिला। तो यही चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स पॉइंट्स के व्यू से। और भी चीज़ हम लोग इसमें क्या क्या देखें एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो पावर का डेफिनेशन जाने कि पावर इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट to provide the energy in a per unit time or in a with respect to the time is called the power। दूसरा हम लोग पढ़ें कि पावर का स्टैंडर्ड यूनिट वाट होता है, मगर उसको कॉमर्शियल पर्पस में या कॉमर्शियल यूनिट एग्जाम में पूछ दे तो वो किलो वाट आवर होता है, और 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग पावर का सेकंड फार्मूला में देखें कि पावर को वी आई भी लिखा जा सकता है। वो वी आई हमने कैसे लिख के बताया वो आपको यहाँ पे दिखाएं कि पावर का चूँकि वर्क बाई टाइम है तो वर्क को हम क्यू वी लिख सकते हैं। किसके हेल्प से? कौन से पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला से? दैट क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज, ये होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, जो कि हम लोग वर्क का यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमको मिल गया P इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी। और क्यू बाई टी हमारा आई होता है, तो हमें P इज इक्वल टू वी इंटू आई मिला। ये हमको सेकंड फार्मूला मिला। तीसरा फार्मूला मिला आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर हम लोग ओम्स लॉ के हेल्प से लाएं, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर एक फार्मूला जनरेट हुआ था, जिसमें कि हम लोग सिंपल क्या किए कि P इज इक्वल टू आई वी था, वहाँ पे V का फार्मूला को सब्स्टिट्यूट कर दिए, V के जगह पे आई आर कर दिए। जैसे ही आई आर किए तो हमें आई स्क्वायर आर मिला। और चौथा फार्मूला भी जो जनरेट हुआ वो भी मेरा किसके हेल्प से जनरेट हुआ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जनरेट हुआ। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो जनरेट हो रहा है दैट इज़ v इज इक्वल टू आई आर है। सिंपली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आई को, तो आई को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको v बाई आर मिलता है, और v बाई आर को डायरेक्टली सेम इसी फार्मूला पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। दैट मीन्स दिस इज़ द मेन 4 फार्मूला ऑफ द पावर दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू जस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इन द नेक्स्ट वी विल सी दैट, मान लो कि एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख ही लें कि अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का, लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब पे इस तरह से लिखा रहता है। मतलब कि अगर 220 वोल्ट दोगे तो वो 100 वाट मतलब 100 वाट का एनर्जी तुमको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो पावर इसका 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम है, तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 100/1, मतलब 1 सेकंड में ही तो इतना होगा। तो ये इसका तुम्हारा क्या निकल गया? पावर निकल गया, मतलब इतना उसमें पावर को अपने में कंज्यूम करेगा। अगर कोई इसी में एग्जांपल में पूछ दे कि करंट इसमें कितना होगा, तो करंट तुम्हारे पास पावर है, वोल्ट है, तो करंट निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा? पावर है, वोल्ट है, तो करंट इस फार्मूला से सेकंड फार्मूला से निकल जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो P मेरा कितना दिया हुआ है? P इज इक्वल टू वी आई, P मेरा दिया हुआ 100 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ? 220 और करंट हमको निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू पावर 100/220, इससे इसे कैंसिल मीन्स 10/22, ये हमारा इतना एम्पेयर का करंट खर्च होगा। तो इस तरह से डिफरेंट तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। एक और चीज़ हम बताना भूल गए कि हम तो यूनिट बता दिए कि 1 वाट और पावर का फॉर्मूला बता दिए वर्क डन बाई टाइम। तो
वन पावर का यूनिट 1 वाट, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। तो मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन 1 सेकंड में अगर किया जाएगा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम लोग 1 वाट कहेंगे। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ पावर भी पूछा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं हाउ वी डिफाइन दैट 1 वाट। वी कैन डिफाइन द 1 वाट दैट if 1 joule of work is done in bringing the charges or energy from one point to another in 1 second, that is what we called it 1 watt। क्योंकि 1 watt को हम 1 जूल बाई सेकंड भी कह सकते हैं, या जूल पर सेकंड भी सिंपल कहा जा सकता है। ये भी तुम्हारा यूनिट हो सकता है पावर का, कोई 1 वाट भी कह सकता है, सिंपल वाट भी कह सकता है, कोई जूल पर सेकंड भी कह सकता है। तो ये यूनिट भी याद रखना है, और यूनिट जो है उसका डेफिनेशन भी याद रखना है। इज़ इट फाइन एवरीथिंग? इफ़ इट इज़ फाइन देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।